खुद नहीं समझ में आया। मैं उसको खिसका रहा था पढ़ने के लिए, और क्या जाने क्या दब गया कि वो फिनिश हो गया। तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, आप लोग जुड़ जाइए। मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मतलब क्यों जो है एक बैग जो है प्रोग्राम जो है हमारा बंद हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो है वो मैं शेर पढ़ने के चक्कर में हाथों से दबा दिया। तो आप लोग जो है भेजिए। अब जो पुराने वाले में है तो पुराना तो मतलब फिर से वो हो नहीं सकता, तो आप लोग भेजिए, आप लोग जुड़िए। और माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी गलती की वजह से वो ऐसा हुआ। तो आप लोग जुड़ जाइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। कुछ दब गया, वो अपने आप ख़त्म हो गया। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन साथियों ने शेर भेजा था उनको नहीं पढ़ पाया, तो वो लोग जो है फिर से भेजें। एक्चुअल मुझे खुद नहीं समझ में आया, एक बैग जो है मतलब वो कैमरा ही बंद हो गया और प्रोग्राम जो है ख़त्म हो गया। तो मैं दोबारा जुड़ा हूँ, और साथी जो हैं वो जुड़ जाएं, और जिनके शेर नहीं पढ़ पाया हूँ उसको तो ज़रूर वो भेजें। तब तक निजामुद्दीन बाबू आपके लिए मैं कुछ पढ़ देता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जो भी साथी हैं जुड़ जाएं। एक्चुअल इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लगता है मुझे ही मतलब वो इस आगे पीछे नीचे ऊपर करने में कुछ कोई बटन दब गया तो ख़त्म हो गया। तो मैं फिर से दोबारा जुड़ा हूँ, और निजामुद्दीन बाबू आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मुझे बड़ा ये गज़ल जो है सकीना अदीब का ये गज़ल है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। जिसका मैं चलिए जिसका भी जो है शेर नहीं आया था मैं बाद में पढ़ दूंगा निजामुद्दीन बाबू। अब आ गया तो मैं पढ़ता हूँ। बशीर बद्र साहब का फहद बाबू भेज रहे हैं। देखिए, जिसका मैं नहीं पढ़ पाया हूँ वो लोग इस पे भेज सकते हैं। एक्चुअल एक बैग ख़त्म हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आया कि एक बैग कैमरा बंद हो गया और फेसबुक लाइव कट गया। हो सकता है कि वाईफाई एक बैग कट गया हो। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग जुड़ जाइए, और जो शेर आप भेजे थे नहीं पढ़ पाया उसको भेज दीजिए। शाह फहद इकबाल भाई हैं प्रतापगढ़ से, मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने भेजा है कि मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती न मिला। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला। अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। बशीर बद्र साहब का शेर है, बहुत शानदार शाह फहद भाई। और निजामुद्दीन भाई बाबू कह रहे हैं कि हो जाता है। मुझे खुद नहीं समझ में आया कि क्या हो गया, एक बैग जो है लाइव ही कट गया, और इतने लोग जुड़े थे। अब वो लोग परेशान होंगे। मान लीजिए जो लोग जानते हैं कि मतलब ऐसे एक बैग नहीं जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, लेकिन जो लोग थे वो लोग अब कैसे जुड़ेंगे। आप लोग इसे हमारे ख्याल से शेयर कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि तू रह खुश, मैं उदास ठीक हूँ। तू रह खुश, मैं उदास ही ठीक हूँ। तू लुटा अपना वक्त गैरों पर, मैं तेरे पीछे बर्बाद ही ठीक हूँ। बहुत खूब। अब्दुल्ला भाई कुछ आप भी लिखो। अच्छा, अब्दुल्ला बाबू का लिखी हैं? मीते हमारे पैसा गिनले फुर्सत मिला तब न, बम्बई में खाली बैठ के नोट गिना था ना, और नहीं तो उल्टा हमें कहा था ना कि अरे मर्दे मोबाइलिया ले ला, दहिया लग जाएगी क्या पैसवा में। अब उनके के बतावे कि विधायक जी के का स्थिति बाटे। और नूर मोहम्मद बाबू जुड़ गए, खान सलाहुद्दीन बाबू जुड़ गए, नफीस अख्तर बाबू जुड़ गए, अताउल्ला बाबू जुड़ गए, जावेद खान भाई जुड़ गए। तो आप सभी दोस्तों का वेलकम है, खैर मकदम है दिल की बात दोस्तों के साथ। तब तक आप लोग भेजिए, तब तक मैं निजामुद्दीन बाबू को 2 लाइन सुना देता हूँ कि मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। ये परदेशियों के लिए शेर है सकीना अदीब का कि मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। रोजी तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो।
और इसी बीच आ गया अताउल्ला खान बाबू को पढ़ लेता हूँ, नहीं तो कहेंगे कि मुझे नहीं पढ़ रहे हैं। तो लिख रहे हैं अताउल्ला खान बाबू, ये जड़ार से हैं, आप लोग जानते होंगे बखूबी, कि फूंक डालूँगा मैं किसी रोज़ दिल की दुनिया, फूंक डालूँगा मैं किसी रोज़ दिल की दुनिया, ये तेरा खत तो नहीं है कि जला भी न सकूं। क्या बात आपने कही, खत मतलब नहीं जला सकते हैं, लेकिन दुनिया जला सकते हैं। बहुत खूब, आस्की लंबी है, यही है, किसी को पता नहीं चलता है। और अमीर बाबू जुड़ गए हैं। अरमान खान बाबू गोपाला वाले भेज रहे हैं कि दिल को सबक लिए पत्थर बना के रखा है। इमोजी देते रहिए ताकि पता चले। दिल को सबक लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है, जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है। 2 लाइन सुनिएगा ध्यान से, कि जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है, जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। बहुत खूब। और आगे आफ्ताब आलम बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि अरे जुल्म कर रहे हो क्यों, हम क्या कोई कैदी हैं। अरे जुल्म कर रहे हो क्यों, हम क्या कैदी हैं। और पाकिस्तान टीम को भी पता है विराट कोहली उनके डैडी हैं। आपने मेरे पसंदीदा फेवरेट खिलाड़ी पे शेर बनाया, तो मैं एक बार और पढ़ूंगा कि अरे जुल्म कर रहे हो क्यों, हम क्या कोई कैदी हैं। और पाकिस्तान टीम को भी पता है विराट कोहली उनके डैडी हैं। वाकई विराट कोहली को अगर ये लोग लगातार खिलाएं तो सचिन तेंदुलकर का जो है रिकॉर्ड वो जब चाहें तोड़ दें। और हमार मीते लिखतन है अब्दुल्ला मीते लिखतन है कि क्या लिखूं अपनी ज़िंदगी के बारे में ऐ दोस्त, वो लोग ही बिछड़ गए जो ज़िंदगी हुआ करते थे। बहुत खूब, पुराना इश्क जो है याद आ रहा है, बहुत धुलाई हुई। क्या लिखूं अपनी ज़िंदगी के बारे में ऐ दोस्त, वो लोग ही बिछड़ गए जो ज़िंदगी हुआ करते थे। बहुत खूब। और ख़ास करके निजामुद्दीन बाबू के लिए लिखे हैं। और सद्दाम हुसैन बाबू जुड़ गए हैं। और अताउल्ला खान बाबू शुक्रिया बोल रहे हैं कि तो शेर वाकई आपका बड़ा शानदार था। और अदीब मोहसिन भाई जुड़ गए हैं। और आगे अहमद बाबू लिख रहे हैं कि न हरे हिंदू न केसरिया में मुसलमान चाहिए, न हरे हिंदू न केसरिया में मुसलमान चाहिए, एक तिरंगे के नीचे सारा हिंदुस्तान चाहिए। बहुत खूब। और डॉक्टर आफ्ताब आलम बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और मैं वो लाइन जो है जब तक किसी का नहीं आता है मैं निजामुद्दीन बाबू को सुनाऊं, मुझे वो बड़ा पसंद है और मैं इसीलिए उसे बार बार पढ़ता हूँ कि मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो, रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो, रोजी रोटी के लिए अपना वतन मत छोड़ो, जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो, जिसको सींचा है लहू से वो चमन मत छोड़ो, जाके परदेश में चाहत को तरस जाओगे, जाके परदेश में चाहत को तरस जाओगे, ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे, ऐसी बेलौस मोहब्बत को तरस जाओगे। फूल परदेश में चाहत का नहीं खिलता है, फूल परदेश में चाहत का नहीं खिलता है, ईद के दिन भी गले कोई नहीं मिलता है, ईद के दिन भी गले कोई नहीं मिलता है, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो, मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो। और आगे है कि मैं
करूँगी ना कोई फरमाइश। ये सकीना अदीब का मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं कभी तुमसे करूँगी ना कोई फरमाइश, ऐसो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश, ऐसो आराम की जागेगी ना दिल में ख्वाहिश। फातिमा बीवी की बांदी हूँ भरोसा रखो, फातिमा बीवी की बांदी हूँ भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ भरोसा रखो। लाख दुख दर्द हो हंस हंस के गुजार लूँगी, लाख दुख दर्द हो हंस हंस के गुजर लूँगी। पेट पर बांध के पत्थर भी बसर कर लूँगी, पेट पर बांध के पत्थर भी बसर कर लूँगी। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो, मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो। और कयूम बाबू माफ़ी चाहूँगा, इसको ख़त्म कर लूँ क्योंकि बड़ी इमोजी आ रही है तो लोगों को लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको ख़त्म कर लूँ तब पढ़ता हूँ। और अब्दुल गफ़्फ़ार बाबू, नज़रुद्दीन बाबू आए हुए हैं तो आपका वेलकम है। अब्दुल गफ़्फ़ार बाबू वालेकुम अस्सलाम, और हाकिम अंसारी बाबू वालेकुम अस्सलाम। आज लाइव देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है शुक्रिया शुक्रिया। मैं इसको ख़त्म कर लूँ तो पढ़ता हूँ, जिसके भी शेर होंगे मैं पढ़ता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो, और तुम अगर जाओगे परदेश, तुम अगर जाओगे परदेश सजाकर सपना, और जब आओगे चमकाओगे मुकद्दर अपना। तुम जाओगे परदेश सजाकर सपना, तुम जाओगे परदेश सजाकर सपना, और जब आओगे चमकाओगे मुकद्दर अपना। मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी, मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी। मेरी जुल्फ़ों से ये खुशबू भी नहीं आएगी, मेरे जुल्फ़ों से ये खुशबू भी नहीं आएगी। हीरे और मोती पहनकर भी न सज पाऊंगी। एक औरत किस तरह से दर्द बयान कर रही है अपने पति से, अपने प्रेमी से, कि मेरी जुल्फ़ों से ये खुशबू भी नहीं आएगी। हीरे और मोती पहनकर भी न सज पाऊंगी। सुर्ख जोड़े में भी बेवासी नज़र आऊँगी, सुर्ख जोड़े में भी बेवासी नज़र आऊँगी। तुम मुझे छोड़ के न जाओ मेरे पास रहो। और आगे है कि दर्द फुरकत गए तन्हाई ना सह पाऊँगी, दर्द फुरकत गमे तन्हाई ना सह पाऊँगी। मैं अकेली किसी सूरत भी ना रह पाऊँगी, मैं अकेली किसी सूरत भी ना रह पाऊँगी। मेरे दामन के लिए बागों में कांटे न चुनो, मेरे दामन के लिए बागों में कांटे न चुनो। तुमने जाने की अगर ठानी है तो मेरे दिल की सुनो, तुमने जाने की अगर ठानी है मेरे दिल की सुनो। अपने हाथों से मुझे जहर पिला के जाना, अपने हाथों से मुझे जहर पिला के जाना। मेरी मिट्टी को मिट्टी में मिला के जाना। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मेरे पास रहो, मेरी उम्मीद मेरा प्यार मेरी आस रहो। ये सकीना अदीब का था। माफ़ी चाहूँगा कि आप लोगों का मैं इतना वक्त ले लिया, और मैं आगे बढ़ता हूँ कि अदीब मोहसिन भाई आ गए हैं। और कहाँ हम थे, एक मिनट, बहुत सुंदर भाई, अच्छा शुक्रिया। अब्दुल गफ़्फ़ार अंसारी बाबू हैं, सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और मैं जो है कयूम सिद्दीकी बाबू को पढ़ रहा हूँ, और आप सबकी इमोजी बताएगी कि कयूम सिद्दीकी बाबू कितना बढ़िया भेजे हैं। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। वो बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। मुनव्वर राना साहब का शेर है। और माशाअल्लाह माँ पे जो चीज़ उन्होंने लिखा है उसकी कल्पना आगे भी नहीं है कि कोई माँ पे ऐसी शायरी कर पाए। और आगे जो है हाकिम अंसारी बाबू आ गए हैं तो वो भी जो है आप लोगों को सुनाएंगे। और कल का माहौल उन्होंने रंगीन बना दिया था, हंसी मजाक से भरपूर बना दिया था। और रिहान अंसारी कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं, तो कह रहे हैं कि आज आपको हम लाइव देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आपका दिल से वो सलाम वसी साहब, वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी मोहब्बत है कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो मेरे
दोस्त शेरो शायरी भेजते हैं, उसे मैं पढ़ूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। और आप अपने दोस्तों से भी कहेंगे कि एक प्रोग्राम चलता है 8 से 10 दिल की बात दोस्तों के साथ, उस प्रोग्राम में जुड़िए। और हामिद अली बाबू देख रहे हैं तो आपका भी वेलकम है। और आगे मैं पढ़ रहा हूँ अरमान खान गोपाला, अरमान खान बाबू को मैं पढ़ रहा हूँ कि अब तो कोई खुशी नहीं आती, अब तो कोई खुशी नहीं आती, लौट कर जिंदगी नहीं आती, लौट कर जिंदगी नहीं आती, बेवफा छोड़ कर गया जब से, बेवफा छोड़ कर गया जब से, इन लबों पर हंसी नहीं आती। क्या बात, दर्द है, वाकई दर्द है। बेवफा छोड़ कर गया जब से, इन लबों पर हंसी नहीं आती। बहुत शानदार आपने भेजा है। और अताउल्ला खान बाबू भेज रहे हैं कि ये धूप चुभ रही है माँ, मायूस कर दिया आपने, कि ये धूप चुभ रही है माँ, काश तेरा साया मेरे पर होता, काश तेरा साया मेरे पर होता। और इब्रार अली बाबू आए हैं तो आपको अब अच्छी शायरी और सुनने को मिलेगी। इनको जो है समय नहीं मिल पा रहा है। अगर आप लोगों को लगे कि ये टाइम जो है सही नहीं है तो कोई और टाइम रखा जाए, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 8 से 10 जो है बढ़िया समय है। इसमें से अगर जिसके पास भी समय रहेगा, और अक्सर करके लोग जो है अपना दिन भर का काम निपटा करके 8 से 10 में आते हैं, पीक टाइम बोला जाता है खास करके सोशल मीडिया के लिए। इस वक्त सभी लोग सोशल मीडिया पे खबर देखते रहते हैं, शेरो शायरी देखते रहते हैं। तो हामिद अली बाबू शुक्रिया आपका कि आपको मेरे दोस्तों की शायरी पसंद आ रही है। और हाकिम अंसारी बाबू को मैं पढ़ रहा हूँ कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बहुत शानदार, ऐसे ही हिम्मत बढ़ाने वाली शायरी आप लोग भेजते रहिए। और आगे मैं पढ़ता हूँ अहमद बाबू को कि जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। बहुत खूब शानदार। और सुहेल आलम बाबू जुड़ गए हैं तो आपका भी वेलकम है। और मैं सभी साथियों से यही चाहूँगा कि आप लोग जो है इसे जो है शेयर करते रहिए। और देखिए आ गया हाकिम अंसारी बाबू का फिर से कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी, हमने ऐसी भी क्या खता कर दी, जो काबिले माफ़ी नहीं। देखिए 2 लाइन का शेर है, आप देखिएगा। आज ही सीरियस नज़र आ रहे हैं, कल तो मजाकिया लहजे में थे। तो मेरे ख्याल से आप सोचे होंगे कि सब लोग जो है इतनी अच्छी अच्छी शायरी भेजते हैं तो क्यों ना मैं भी भेजूं। कल ये हंसा रहे थे और आज जो है ये अपने दिल का हाल बता रहे हैं कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफ़ी नहीं, तुमको देखा नहीं है कई दिन से, क्या यही सज़ा काफ़ी नहीं। आदाब आदाब हुजूर, क्या आपने बात लिखी है कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफ़ी नहीं, तुमको देखा नहीं है कई दिन से, क्या यह सज़ा काफ़ी नहीं। बहुत शानदार। और अरमान बाबू की तारीफ़ कर रहे हैं हाकिम अंसारी बाबू। और सलमा खातून जी देख रही हैं, आपका वेलकम है। आलम मकबूल बाबू जुड़ गए हैं। तो हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं ताउल्ला जान वेरी नाइस, तो बहुत अच्छा आपने लिखा। वालेकुम अस्सलाम मकबूल बाबू। और अब्दुल गफ्फार अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि मुंह में लेना उसे पसंद नहीं, एक भी कतरा शराब का, मुंह में लेना उसे पसंद नहीं, एक भी कतरा शराब का, फिर क्यों बोलती हो धीरे से डालो, बोलो मैं फूल गुलाब का। और वह सोती रही मैं करता रहा इंतज़ार उसके जवाब का। क्या आपने लाइन लिखी है, लोग समझेंगे कि अश्लील है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बार और पढ़ रहा हूँ कि मुंह में लेना उसे पसंद नहीं,
एक कतरा भी शराब का, फिर क्यों बोलती हो धीरे से डालो, बालों में फूल गुलाब का, वो सोती रही मैं करता रहा इंतज़ार उसके जवाब का। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और शाहनवाज खान बाबू जुड़ गए हैं तो आपका वेलकम है, और फैसल खान बाबू आ गए हैं तो आपका भी वेलकम है, सद्दाम साहब बाबू आ गए हैं, आपका भी वेलकम है। आज मुझे लग रहा है कि आप लोग शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है काफ़ी दोस्त लोग जो है जुड़ रहे हैं और नए नए लोग आ रहे हैं, तो आप सबकी मेहनत रंग ला रही है और आपकी शायरी रंग ला रही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और कयूम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशाना हुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशाना हुआ, उठाया गोद में जब माँ ने तब आसमान छुआ। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशाना छुआ, देखिएगा मैं गलत पढ़ दिया था। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में जब माँ ने तब आसमान छुआ। क्या बात, मनोवर राणा साहब का शेर है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में जब माँ ने तब आसमान छुआ। बहुत शानदार, माँ को बहुत शानदार आपने भेंट पेश की है। और अब्दुल रज्जाक बाबू जुड़ गए हैं, आपका भी वेलकम है। और सद्दाम साहब बाबू सलाम बोल रहे हैं तो वालेकुम अस्सलाम। और अताउल्लाह खान बाबू इमोजी दिखा रहे हैं, अच्छा आप लिख रहे हैं गजब है। और वाह अरमान और अताउल्लाह भाई दिल मोह लिया आप लोगों ने, मारूफ शेख कह रहे हैं कि आप लोगों ने दिल मोह लिया। और रिजवान अहमद बाबू जुड़े हैं। और अबू सुफियान बाबू का एक आया है तो मैं अबू सुफियान बाबू को पढ़ता हूँ कि हम जाना तानी ते कही औरू बतियावत बाड़े, हम जानत बानी ते कहीं औरू बतियावत बाड़े, पुछला पे मामा जी, देखिएगा, पुछला पे मामा मौसी के लइका बतावत अड़े, पुछले पे मामा मौसी के लइका बतावत अड़े, अरे जा ए बेवफा तुहके कहूँ नरकों में भी जगह ना मिली, अरे जा ए बेवफा तुहके कहूँ नरकों में भी जगह ना मिली, समुंदर जैसन प्यार ठुकरा के कौने गढ़ही में डुबकी लगावत अड़े। हंस लीजिए, भोजपुरी है कि हम जाना तानी ते कहीं औरू बतियावत अड़े, हम जाना तानी ते कहीं औरू बतियावत अड़े, पुछले पे मामा मौसी के लइका बतावत अड़े, अरे जाए बेवफा तुहके कहूँ नरकों में जगह ना मिली, समुंदर जैसन प्यार ठुकरा के कौनो गढ़ही में डुबकी लगावत अड़े। बहुत खूब, बहुत शानदार। भोजपुरी समझने वाले समझ गए होंगे आपका इशारा। और रिजवान अहमद बाबू जुड़ गए हैं, बबलू अंसारी बाबू जुड़ गए हैं, इब्रार बाबू आए और चले गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनका नेटवर्क सही नहीं हुआ क्या। और वाह, अच्छा आ गया भाई। देखिए कितनी लंबी उम्र है इब्रार बाबू का। मैंने कहा कि इब्रार बाबू का नेटवर्क नहीं सही हुआ तो इब्रार बाबू का शेर आ गया। और वो 2 लाइन का ही शेर है, लेकिन आप लोग इमोजी बताएगी आप लोगों को कितना पसंद आया। बेशक उठाओ उंगली मेरे किरदार पर, बेशक उठाओ उंगली मेरे किरदार पर, मगर शर्त यह है कि उंगली बेदाग होनी चाहिए, मगर शर्त यह है कि उंगली बेदाग होनी चाहिए। आप लोगों का इमोजी नहीं आया, जबकि ये बड़े ऊंचे मेयार का शेर है कि बेशक उठाओ उंगली मेरे किरदार पर, मगर शर्त यह है कि उंगली बेदाग होनी चाहिए। बहुत आला इब्रार बाबू। और मुझे उम्मीद है कि आप 2-4 शायरी जो है और भेजेंगे, क्योंकि आपका कल नेटवर्क गड़बड़ हो गया था, कल वलीउल्लाह सिद्दीकी भी नहीं आए और आप भी नहीं आए, तो हमारे जो छोटे मोटे शायर हैं वो लोग किसी तरह से प्रोग्राम को पूरा किए। और इसी बीच जो है हाकिम अंसारी बाबू का आ गया है। देखिए लग रहा है हंसाने की कोशिश में है कि रुलाने की कोशिश में है। मैं पढ़ता हूँ तो आप सबको पता चलेगा। इब्रार बाबू के शेर पे इमोजी काफ़ी आई अरमान बाबू का,
तो मैं हाकिम अंसारी बाबू को पढ़ता हूँ कि नज़र चिराग पर डालो तो चिराग जल जाए, नज़र चिराग पर डालो तो चिराग जल जाए, अगर मौत का मुरक्कत हो वो भी टल जाए, अगर मौत का वक्त हो वो भी टल जाए, और प्यार से बोल दो तुम अगर आई लव यू, प्यार से बोल दो तुम अगर आई लव यू, तो खुदा की कसम हमारी ज़िंदगी बदल जाए। बहुत शानदार। और कयूम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, कोई देखे तो कहे कि पिए बैठा हूँ, कोई देखे तो कहे कि पिए बैठा हूँ, जिंदगी भर के लिए रूठ कर जाने वाले, जिंदगी भर के लिए रूठ कर जाने वाले, मैं अभी तक आपकी तस्वीर लिए बैठा हूँ। बहुत खूब, शानदार। और अताउल्ला खान बाबू लिख रहे हैं, अच्छा इबरार बाबू लिख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ज़रूर, तो हमें इंतज़ार रहेगा आपकी शायरी का। और हम लोग हैं 10 बजे तक तो है ही, अभी आधा घंटा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप भेजेंगे। और अताउल्ला खान बाबू लिख रहे हैं कि अच्छा है कि आंसुओं का रंग नहीं होता, अच्छा है कि आंसुओं का रंग नहीं होता, नहीं तो सुबह का तकिया रात का हाल बता देता। बहुत सही बात आपने कही है। आप लोग तब तक भेजिए, ज़रा मैं पानी पी लूँ। सरवर अंसारी बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है। और सभी साथियों से यही अपील है कि आप लोग इसे शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और अच्छी से अच्छी शायरी और अच्छी से अच्छी बातें जो है हम लोगों को सुनने को मिलेगी। और सबका मकसद यही है कि इंटरटेनमेंट होना, कि सब जो है एक ताजगी सबको महसूस हो। आप लोग मानेंगे नहीं, क्या जाने आप लोग क्या फील करते हैं, लेकिन मैं तो यही सोचता हूँ प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद कल कब 8 बजेगा और हम लोग प्रोग्राम में आएंगे। और आप लोगों की ये जो मैं शेर व शायरी पढ़ता हूँ, तो इसको मैं लाइव चालू करके कान में लीड लगा लेता हूँ और सुनता रहता हूँ कि मैं कैसे बोला, किसकी क्या शायरी रही, कौन सी शायरी बड़ी अच्छी रही, और उस पर लाइक मैं बाद में करता रहता हूँ। कुछ लोग हैं मतलब वो डिलीट भी कर देते हैं, तो मेरे समझ में नहीं आता है कि जो भी आप लिखें उसको डिलीट मत करिए, यहाँ सब अपने लोग हैं। हाँ, कोई अश्लील भाषा ऐसी है जिससे आपको लगता है कि गलत है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। देखिए सैफ अंसारी बाबू आ गए हैं और शहीदुर रहमान बाबू आ गए हैं। और मैं पढ़ता हूँ अहमद बाबू को, लिख रहे हैं कि दुनिया बहुत ख़राब है जहाँ, दुनिया बहुत ख़राब है जहाँ ये गुजर नहीं, बिस्तर उठा वो रहने के काबिल ये घर नहीं, दुनिया बहुत ख़राब है जहाँ ये गुजर नहीं, और बिस्तर उठाओ रहने के काबिल ये घर नहीं। बहुत खूब। और वालेकुम अस्सलाम शहीदुर रहमान बाबू, शुक्रिया कि आप आए। और चलिए आ गया, मैं सोच रहा था कि मैं डायरी में से पढ़ूं, लेकिन आ गया हाकिम अंसारी बाबू का। तो हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि गुलाब को भी कमल बना देता, गुलाब को भी कमल बना देता, तुम्हारी एक नज़र पर गज़ल बना देता, और काश तुम एक बार मुस्कुरा देती, काश तुम एक बार मुस्कुरा देती, तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर मैं ज़िंदगी लुटा देता। बहुत खूब। गुलाब को भी कमल बना देता, तुम्हारी एक नज़र पर गज़ल बना देता, काश तुम एक बार मुस्कुरा देती, तुम्हारी मुस्कुराहट पर मैं अपनी ज़िंदगी लुटा देता। बहुत खूब, शानदार। और ज़माने में शराफत की भी सज़ा देते हैं लोग। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ डायरी से, तब तक जिसको भेजना हो भेजा, कि ज़माने में शराफत की भी सज़ा देते हैं लोग, कुछ नहीं तो पिलाकर आजमा लेते हैं लोग, कुछ नहीं तो पिलाकर आजमा लेते हैं लोग। और आ गया
अरमान खान गोपाला, अरमान खान बाबू का आ गया। मैं पढ़ रहा हूँ कि दिल मेरा तोड़ दिया है उसने, दिल मेरा तोड़ दिया है उसने, और हाँ मुझे छोड़ दिया है उसने। दिल मेरा तोड़ दिया है उसने, और हाँ मुझे छोड़ दिया है उसने। उससे होकर ज़्यादा खुश हूँ मैं। उससे उससे लाइन बाबू कुछ मिस हो रहा है। उससे बिछड़कर ज़्यादा खुश हूँ मैं। एक नया मोड़ दिया है उसने, एक नया मोड़ दिया है उसने। मेरे ख्याल से यही रहेगा। मैं अपने तरफ से जोड़ दिया हूँ, अगर गलती होगी तो माफ़ करिएगा। और इब्रार अली बाबू का आ गया। मैं पढ़ता हूँ, तुझसे मिलने मेरी औकात आई है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी शायरी जो है आप लोगों को बार बार सुनने को नहीं मिलेगी। इब्रार अली बाबू लिख रहे हैं कि मुझसे मिलने मेरी औकात आई है, मुझसे मिलने मेरी औकात आई है। मकान कच्चा है मेरा और बरसात आई है, मकान कच्चा है मेरा और बरसात आई है। अब ऐसे कैसे जाने दूं तुझे ऐ मौत, अब ऐसे कैसे जाने दूं तुझे ऐ मौत। बड़ी मुश्किल से तू मेरे हाथ आई है, बड़ी मुश्किल से तू मेरे हाथ आई है। इमोजी दीजिए अगर पसंद आए। लोग इसी में फ़ोन कर देते हैं, जबकि सबको मालूम है कि मेरा जो है प्रोग्राम चल रहा है, बाद में मैं बात कर लूँगा, लेकिन फ़ोन इसी में आ जाता है, कट जाता है। तो आप लोग इमोजी दीजिए। मैं एक बार और पढ़ रहा हूँ इब्रार अली बाबू को कि मुझसे मिलने मेरी औकात आई है। मकान कच्चा है, मकान कच्चा है मेरा और बरसात आई है। अब ऐसे कैसे जाने दूं तुझे ऐ मौत, बड़ी मुश्किल से तू मेरे हाथ आई है। बहुत खूब, शानदार। और इसी बीच जो है मोहम्मद नियाज बाबू जुड़े हैं, तो आपका वेलकम है। और नए साथी जो भी हैं उनसे यही गुजारिश है कि इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम लोगों की बात पहुँचे। आइल बानी नाच देखे, देखिए आज हंसाने के मूड में आ गए हाकिम अंसारी बाबू। कह रहे हैं कि आइल बानी नाच देखे, बैठल बानी सोढ़ी पे, सबकर नज़र एहर ओहर, हमार नज़र नचनिया के ढोड़ी पे। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसी बीच जो है अरमान खान गोपाला बाबू भेज रहे हैं कि आज फिर माफ़ कर दिया उसने, आज फिर माफ़ कर दिया उसने, मेरा इंसाफ कर दिया उसने। खत्म हो जा रहा है। आज फिर माफ़ कर दिया उसने, मेरा इंसाफ कर दिया उसने। इश्क तुमसे नहीं है यह कहकर, इश्क तुमसे नहीं यह कहकर, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया उसने, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया उसने। तो बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का कि आप सबकी वजह से ये प्रोग्राम जो है सफल हो रहा है। और शेरो शायरी जो जैसी चाहिए जी। शमशाद, हाँ शमशाद भाई जी। कोड जो है किस पे आया होगा? मैं हाँ ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सारी दोस्तों, थोड़ा ऑफिस से नीचे से फ़ोन आ गया था। कयूम सिद्दीकी बाबू भेज रहे हैं कि समझदार बस एक मैं हूँ बाकी सब नादान, समझदार बस एक मैं हूँ बाकी सब नादान। बस इसी भरम में जी रहा है आजकल हर इंसान, बस इसी भरम में जी रहा है आजकल हर इंसान। बहुत शानदार लाइन। और सुफियान बाबू को पढ़ूं उसके पहले थोड़ा मैं पानी पी लूं। और नीचे जो है इब्रार बाबू भी भेजे हैं, तो आप लोगों को अच्छा शायरी सुनने को मिलेगा। दूर मत भागिए और यही कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके दोस्त हों वो लोग भी इस प्रोग्राम से जुड़ें। और मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये भी आप लोग इमोजी दे करके बता दिया करिए कि आवाज़ पहुंच रही है। मैं पढ़ता हूं कि अबू सुफियान बाबू को कि अभी कभी हौसलों को अपना भी लेना चाहिए,
कभी हौसलों को भी अपना लेना चाहिए, कभी वक्त को आजमा भी लेना चाहिए, कभी वक्त को आजमा भी लेना चाहिए। जब 7 दिन में तेरी खुजली ख़त्म नहीं तो 8वें दिन नहा लेना चाहिए। बहुत खूब। आपका इशारा किसके तरफ है? और इब्रार अली बाबू जो है, अहमद बाबू आप भेजे थे, अभी मैं देखता हूँ। इब्रार अली बाबू भेज रहे हैं कि थोड़ा आप लोग गौर करिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है चेहरे की लकीरें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं चेहरे की लकीरें, शायद नादानी और तजुर्बे में बंटवारा हो रहा है। क्या बात आपने लिखी है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है चेहरे की लकीरें, शायद नादानी और तजुर्बे में बंटवारा हो रहा है। 2 ही लाइन है, लेकिन आप समझिए कि कितना आला दर्जे का ये शेर है। और अहमद बाबू कह रहे हैं कि मैं भी कुछ भेजा था, तो मैं देखता हूँ। अहमद बाबू आपका जो है मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अगर मैं नहीं पढ़ पाया तो आप फिर से दोबारा भेज दीजिए। और हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं, कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। देखिए 2 लाइन का सिर्फ शेर है, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से है। बहुत खूब। आदाब आदाब बाबू, आदाब। बहुत शानदार आपने लिखा। और इमरान खान बाबू जुड़ गए हैं, खैर मकदम है। पिटारा खाली हो गया क्या आप लोगों का? आप लोग भेजिए भाई। आप लोग भेजिए। हाकिम अंसारी बाबू का मैं एक बार और पढ़ देता हूँ कि कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। बहुत शानदार बाबू। ऐसे चुनिंदा शेर जब आप लोग भेजेंगे ना, तो ये प्रोग्राम आप कभी भी देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे या मेरे फेसबुक लाइव पे, तो आपको अच्छा लगेगा कि क्या शेर मैंने उस दिन भेजा था। और हाकिम अंसारी बाबू फिर से भेज रहे हैं कि मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी किसे है, जिद तो उसकी है जो। हाँ अभी, हाँ बताओ। हाँ बोलो। वालेकुम सलाम। क्या हो? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। मैं भाई का फ़ोन था, कह रहे हैं गलती से लग गया, तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों का डिस्टर्ब हुआ। तो मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। क्या बात, क्या आला दर्जे का शेर है कि मिल सके जो आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। और अहमद बाबू का और अबू सुफियान बाबू का, 2 लोगों का है, तो मैं अबू सुफियान बाबू को पढ़ता हूँ। ऐ बन ठन के सहरे खामोश में वो कब्र देखी जो मेरी तो कहने लगे। आए बंठन के सहरे खामोश में वो कब्र देखी जो मेरे तो कहने लगे, अरे आज इतनी तो इसकी तरक्की हुई, एक बेघर ने अच्छा सा घर ले लिया। क्या बात है, क्या बात है बाबू। आए बंठन के सहरे खामोशा में वो कब्र देखी जो मेरा तो कहने लगे, अरे आज इतनी तो इसकी तरक्की हुई, एक बेघर ने अच्छा सा घर ले लिया। उसको दर्द नहीं है, और आप जो है झूठ में उसके पीछे पागल हैं। उसको आपके जाने का कोई दर्द नहीं है।
और मैं आगे पढ़ता हूँ अहमद बाबू को कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। बहुत खूब, शानदार। और आगे इब्रार बाबू लिख रहे हैं कि कहना ये चाहते हैं कि शायरी छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसका मतलब, उसका मायने कुछ ऐसे हों जो दिल में जगह बना लें। बात आपकी सही है। इब्रार बाबू कह रहे हैं कि कहना ये चाहते हैं कि शायरी छोटी हो या बड़ी, आप लोग ऐसे शेर चुन करके भेजिए। देखिए उनको तजुर्बा है और वो हम लोगों के साथ बहुत शायरी का प्रोग्राम किए हैं। हम लोग बताया था आप लोगों को कि हम लोग टॉपिक पे शायरी लिखते थे। तो वो कह रहे हैं कि देखिए शायरी बड़ी छोटी से मतलब नहीं है, आप उसको जब पढ़ा जाए तो जो सुने तो उसको मतलब सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या मतलब है। तो ऐसी शायरी आप लोगों भेजिए। और इसी बीच चाय वाले के लिए एक शायरी भेजे हैं अरमान बाबू कि वो एक बात पे रोने लगा है, समुंदर अपनी आबरू खोने लगा है, वो अब आईने धोता फिर रहा है, उसे चेहरे पे शक होने लगा है। वो एक बात पे रोने लगा है, समुंदर अपनी आबरू खोने लगा है, वो अब आईने धोता फिर रहा है, उसे चेहरे पे शक होने लगा है। बहुत शानदार। और अदनान अहमद खान बाबू जुड़ गए हैं, आपका वेलकम है। और कयूम सिद्दीकी बाबू का आया है, मैं उसके बाद इब्रार बाबू को पढ़ूंगा। कयूम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि हर आईने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती, हर आईने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती, हर किसी की एक जैसी तकदीर नहीं होती। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग, बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके हाथों में मिलने के बाद बिछड़ने की लकीर नहीं होती। बहुत खूब, शानदार शानदार बाबू। और देखिए इब्रार बाबू क्या भेजे हैं कि मैंने कल सब चाहतों की किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज़ पे लिखा लफ्ज़ माँ रहने दिया। क्या बात है बाबू। मैंने कल सब चाहतों की किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज़ पे लिखा लफ्ज़ माँ रहने दिया। बहुत खूब, सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मम्मी, मेरे मामा मामी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दें और उनके सारे गुनाहों को माफ़ करें। इनके अब्बू जो हैं रेलवे में ड्राइवर हुआ करते थे और माशाअल्लाह क्या उन्होंने ज़िंदगी गुजारी उस शान से। लेकिन पिछले कोरोना में जो है वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। और शायरी तो अगर वो शुरू कर दें तो आप लोग पूछिए मत। मुझसे जब भी मुलाकात होती थी कव्वाली भी गाते थे, वो बड़े शानदार कव्वाल भी थे और सरकारी मुलाजिम भी थे और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्रामों में जाते थे। तो मेरी तो कई बार गुफ्तगू हुई और उनको सुनते रहिए तो आपका, आप बड़े खुलूसमंद थे। तो मैं यही दुआ करूँगा कि मामा मामी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। और ये माँ पे उन्होंने जो शेर भेजा था मैं एक बार और पढ़ देता हूँ कि मैंने कल सब चाहतों की किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज़ पे लिखा लफ्ज़ माँ रहने दिया। ये खिराजे अकीदत है मामा मामी को। और आगे मैं पढ़ता हूँ हाकिम अंसारी बाबू को कि अच्छा, अरे सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि बस शायरी कर रहा हूँ, मेरी कोई सेटिंग का लफड़ा नहीं है। नहीं वो देखिए, मैं यहाँ पे बातें हो रही हैं तो थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए, आप लोग उसे दिल पे न लें। कल मैंने निजामुद्दीन को कुछ बोल दिया तो बाद में मैंने उसे माफ़ी मांगा। मैं कहा यार मैंने लिखा कि मेरा परफ्यूम नहीं लाए, तो नाराज़ तो नहीं हुए। कहा अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, मुझे लगा कि मतलब इतने लोगों के बीच में बोला हूँ तो कहीं तुम नाराज़ हो जाओ। तो कहा नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। और हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि या खुदा
रेत के सेहरा को समंदर कर दे, या खुदा रेत के सेहरा को समंदर कर दे, या छलकती हुई आँखों को भी पत्थर कर दे। बहुत खूब, या छलकती हुई आँखों को भी पत्थर कर दे। और कयूम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि शायरी यूं ही बेसबब नहीं लिखी जाती, शायरी यूं ही बेसबब नहीं लिखी जाती, हर शायर की शायरी में एक दर्द छुपा होता है। बहुत खूब। अबू सुफियान बाबू, आपको जवाब मिल गया होगा। जो आप कह रहे हैं कोई सेटिंग वोटिंग का लफड़ा नहीं है, तो कयूम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि शायरी यूं ही बेसबब नहीं लिखी जाती, हर शायर की शायरी में एक दर्द छुपा होता है। और आगे मैं देखता हूँ शोएब सिद्दीकी बाबू जुड़े हैं, तो आपका वेलकम है। और हमारे मामा मामी जो अब इब्रार अली बाबू के मम्मी पापा थे, तो बड़े नेक खुलूस मंद इंसान थे। और मैं कई बार, जैसे गांव में तो मैं कम ही जाता हूं, लेकिन जहां भी मुलाकात होती थी तो हाल चाल पूछते थे। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि उनके मगफिरत के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, और आमीन सुम्मा आमीन। और आगे जो है देखिए, इससे क्या होता है कि इससे एक फीलिंग जुड़ी होती है। इब्रार बाबू ने लिखा माँ पे, और मुझे जैसे ही उन्होंने माँ पे लिखा तो मुझे ये लगा कि वो दिल से अपने माँ के लिए लिख रहे हैं। और उनके माँ और जो अब्बू थे उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो उनकी याद आ गई। तो ये क्या है कि आप एक दूसरे का, ये जो दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम है, ये एक दूसरे से जुड़ने का जरिया है। और इसमें हम लोग कितने दिलों में पहुंच पाते हैं, ये हम लोगों के ऊपर है। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, इश्क को दर्द सर, इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया, वो निगाहों से बचकर कहाँ जाएंगे, वो निगाहों से बचकर कहाँ जाएंगे, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया। बहुत खूब, शानदार शानदार। और मोहम्मद खालिद बाबू जुड़े हैं, आपका भी वेलकम है। आमीन बोल रहे हैं अरमान खान बाबू। और तौफीक अहमद बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और हम लोगों के पास अब 10 मिनट है, और आशीष सच्चिदानंद बाबू वकील साहब आ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। 10 मिनट है, ये 10 मिनट आगे भी बढ़ सकता है आपकी शायरी के ऊपर। आप तो जानते हैं 10 मिनट इधर क्या उधर, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो थोड़ा मैं पानी पी लूँ। और आशीष बाबू आए हैं तो कुछ वो भेजें, उसके पहले मैं डायरी से एक आध शेर उनके लिए पढ़ दूं। नहीं कहेंगे कि विधायक जी है जो है सिर्फ हम ही लोगों को पढ़ते हैं, अपना कुछ सुनाते ही नहीं हैं। मेरी डायरी जो है, लग रहा मैं, आदमी घबरा न जाए मुश्किलों से, आदमी घबरा न जाए मुश्किलों से, इसलिए मुस्कान बनकर जी रहा हूँ। आदमी घबरा न जाए मुश्किलों से, इसलिए मुस्कान बनकर जी रहा हूँ, इसलिए मुस्कान बनकर जी रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है, आप लोगों को मैं बता दूँ, ये मैंने महसूस किया है कि अगर आप घर में मालिक हैं, मतलब घर के बड़े हैं, घर में कोई काम होता है तो पूरा परिवार जैसे आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो आपके ऊपर कितनी भी मुसीबत आए रहेगी ना, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आपके जो छोटे हैं, जो आप पे डिपेंड हैं, वो लोग आपके दुख दर्द को न समझ पाएँ, और आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कभी कभी आप अकेले में रोने भी लगते हैं कि या अल्लाह ताला, या भगवान, मतलब ये मुसीबत कब ख़त्म होगी। और मुझे डर भी, मैं अपनी भी बात बता रहा हूँ, मुझे भी डर इसी बात का रहता है कि मेरे पीछे जो है मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, मेरे चाहने वाले जुड़े हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया तो मेरे चाहने वालों का क्या होगा, जिनकी मुझसे उम्मीदें हैं उनकी उम्मीदों का क्या होगा। और
कसमोकस में मैं रात में जगता ही रहता हूँ। मानेंगे नहीं, मैं 5-5 6-6 बजे ज़बरदस्ती आंखें बंद करता हूँ, लेकिन नींद ही नहीं आती है। बहरहाल ये पर्सनल बातें हो गई, और इस पर्सनल बातें इसलिए बताता हूँ कि आप लोग अगर मेरे अंदर कुछ अच्छाई हो तो उसे सीख करके अपने ज़िंदगी में अमल लाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतर होगा। और आगे जो है मैं पढ़ रहा हूँ अरमान खान बाबू को कि 4 गरों की दोस्त हो इसमें खता नहीं, 4 गरों की दोस्त हो इसमें खता नहीं, मेरा मर्ज ही ऐसा है जिसकी दवा नहीं। और क्या मैं ही जिम्मेदार हूँ खुद अपने हाल का, क्या मैं ही जिम्मेदार हूँ खुद अपने हाल का, वो कह चुके हैं इसमें हमारी खता नहीं। बहुत खूब, ये रिपीट हो रहा है बाबू, अरमान बाबू। कल इसको आपने भेजा था, कल या परसों में, मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है। तो ऐसा कुछ भेजिए कि रिपीट ना हो, नहीं तो मान लीजिए वही लोग हैं, लोग कहेंगे कि देखिए रिपीट हो रही है शायरी। तो आगे ख्याल करिएगा आप लोग। और हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि ना कर तू इतनी कोशिशें मेरे दर्द को समझने की, ना कर तू इतनी कोशिशें मेरे दर्द को समझने की, पहले इश्क कर फिर चोट खा फिर लिख दवा मेरे दर्द की, पहले इश्क कर फिर चोट खा फिर लिख दवा मेरे दर्द की। क्या बात, बहुत खूब शानदार आपने लिखा। और आगे जो है मैं पढ़ रहा हूँ हाकिम बाबू को तारीफ़ मिल रही है कि ना कर तू इतनी कोशिशें मेरे दर्द को समझने की, इश्क कर फिर चोट खा फिर लिख दवा मेरे दर्द की। और इब्रार बाबू तारीफ़ कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितना आला दर्जे का शेर है। और मैं कयूम अंसारी बाबू को पढ़ता हूँ कि कभी हम पर वो जान दिया करते थे, कभी हम पर वो जान दिया करते थे, जो कहते थे वो मान लिया करते थे, जो हम कहते थे वो मान लिया करते थे, अब पास से गुजर जाते हैं अनजान बनकर, अब पास से गुजर जाते हैं अनजान बनकर, वो जो बहुत दूर से ही पहचान लिया करते थे। क्या बात कयूम बाबू, लाजवाब। कभी हम पर वो जान दिया करते थे, जो हम कहते थे वो मान लिया करते थे, अब पास से गुजर जाते हैं अनजान बनकर, वो जो बहुत दूर से पहचान लिया करते थे। बहुत शानदार। और इसी बीच अहमद बाबू का आ गया कि शहर की गर्मी में वो छाँव याद आता है, शहर की गर्मी में वो छाँव याद आता है, मस्ती में बीता जहाँ बचपन वो गांव याद आता है, मस्ती में ए बिचल जरा पानी की बोतल लाई है, मस्ती में बीता। और मैं आगे पढ़ रहा हूँ, थोड़ा पानी पी लूँ। और हाकिम बाबू आपकी तारीफ़ इब्रार बाबू कर रहे हैं। और आगे जो है सुफियान बाबू का और जो है आशीष सच्चिदानंद गुप्ता जी का आया है, तो मैं पढ़ूंगा। पहले अबू सुफियान बाबू को पढ़ता हूँ कि उसके होठों पर मेरा नाम जब आया होगा, उसके होठों पर मेरा नाम जब आया होगा, खुद को रुसवाई से फिर कैसे बचाया होगा, खुद को रुसवाई से फिर कैसे बचाया होगा, सुन के औरों से फसाना मेरी बर्बादी का, सुन के औरों से फसाना मेरी बर्बादी का, क्या उसे अपना सितम याद आया न होगा। लाइन थोड़ा इधर उधर कर दी हैं, मैं पढ़ रहा हूँ कि उसके होठों पर मेरा नाम जब आया होगा, खुद को रुसवाई से फिर कैसे बचाया होगा, सुन के औरों से फसाना मेरी बर्बादी का, क्या उसे अपना सितम याद ना आया होगा। बहुत खूब शानदार। और मैं पढ़ता हूँ आशीष बाबू को। आशीष बाबू ने लिखा कि बड़ी चालाकी से खेल गया वो इंसान, धोखा भी हमको दिया, धोखेबाज भी हमको कहा। क्या बात, बहुत खूब। बड़ी चालाकी से खेल गया वो इंसान, बड़ी चालाकी से खेल गया वो इंसान,
धोखा भी हमको दिया, धोखेबाज भी हमको कहा। बहुत दर्द भरी लाइन है आशीष बाबू को। और आगे जो है इब्रार बाबू का भी आ गया है और अरमान बाबू का भी आ गया है। अरमान बाबू को पढ़ता हूँ, उसके बाद इब्रार बाबू को पढ़ूंगा। कि रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। बहुत शानदार आपने भेजा। और आगे जो है मैं इब्रार बाबू को पढ़ता हूँ कि करवटें लेके अभी बदलना भी नहीं सीखे हैं, करवटें लेके अभी बदलना भी नहीं सीखे हैं, और गिर गिर के अभी संभलना भी नहीं सीखे हैं, और गिर गिर के अभी संभलना भी नहीं सीखे हैं। मेरे अल्लाह मेरे सांसों की हिफाजत करना, मेरे अल्लाह मेरे सांसों की हिफाजत करना, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। बहुत आला दर्जे का, आप लोग समझिएगा क्या इब्रार बाबू ने लिख दिया कि करवटें लेके अभी बदलना भी नहीं सीखे हैं, करवटें लेके अभी बदलना भी नहीं सीखे हैं, और गिर गिर के अभी संभलना भी नहीं सीखे हैं। मेरे अल्लाह मेरे सांसों की हिफाजत करना, मेरे अल्लाह मेरे सांसों की हिफाजत करना, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। आप सबकी इमोजी चाहिए, ये इतना शानदार शेर है और आप लोगों ने इमोजी नहीं दिया कि मेरे बच्चे अभी चलना नहीं सीखे हैं, मेरे अल्लाह मेरे सांसों की हिफाजत करना, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। बहुत शानदार आला दर्जे का शेर है। और ऋषि कुमार बाबू लिख रहे हैं कि हाय अंकल, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप लोगों की दुआ है। और आगे जो है मैं पढ़ता हूँ कयूम सिद्दीकी बाबू को कि टूट जाएगी तुम्हारी जिद की आदत उस दिन, टूट जाएगी तुम्हारी जिद की आदत उस दिन, जब पता चलेगा कि तुम्हें याद करने वाला अब याद बन गया। बहुत खूब इब्रार बाबू, कैसा लगा ये कयूम सिद्दीकी बाबू का शेर कि टूट जाएगी तुम्हारी जिद की आदत उस दिन, जब पता चलेगा तुम्हें याद करने वाला अब याद बन गया। और बहुत खूब सभी भाइयों को कह रहे हैं, कयूम बाबू को भी बहुत खूब बोल रहे हैं। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है। और बड़े भाई गयास आलम साहब भी जुड़ गए हैं, तो ये आप सबकी मोहब्बत है और ये मोहब्बत जो है बनी रहनी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि रोज़ की तरह 8 से 10 जो ये प्रोग्राम चलता है, आप लोग आएँ और अपनी दिल की बात जो भी है यहाँ शेरो शायरी के ज़रिए, अपने अच्छी बातों के ज़रिए इस प्रोग्राम में रखिए और इसे जो है आप लोग शेयर करते रहिए। और आप लोग अगर यूट्यूब पे मुझे सर्च करना चाहें तो वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल, वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल पे सर्च कर सकते हैं और उस चैनल को जा कर के सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। वहाँ पे ये जो प्रोग्राम आपका चल रहा है इसका मैं वीडियो एज इट इज़ ऐसे ही डाल देता हूँ, तो वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं। और आगे जो है अच्छा चलिए, आशीष बाबू का 2 शेर आ गया है तो मैं पढ़ता हूँ कि तू समंदर है तो क्यों आँख दिखाता है मुझे, तू समुंदर है तो क्यों आँख दिखाता है मुझे, ओस से प्यास बुझाना भी आता है मुझे, ओस से प्यास बुझाना भी आता है मुझे। आप लोग सबकी इमोजी चाहिए, इतना शानदार शेर है। और आगे जो है
आशीष बाबू फिर से लिख रहे हैं कि हम दुश्मन से डरते रहे और दगाबाजी कोई अपना कर गया। क्या बात है, आप लोग समझिए क्या लिख रहे हैं कि हम दुश्मन से डरते रहे और दगाबाजी कोई अपना कर गया, और दगाबाजी कोई अपना कर गया। बहुत शानदार, और तारीफ़ भी हो रही है आप लोगों की। निजामुद्दीन खान बाबू तारीफ़ कर रहे हैं कि आप लोगों का प्रोग्राम दिल से दिल तक है। तो ये आपका बड़कपन है, आपकी मोहब्बत है। और हाकिम अंसारी बाबू जो है भेजे हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। अगर आप सबके पास कुछ हो तो भेज दीजिए, क्योंकि अब समय जो है आप समझ ही रहे होंगे कि 10 बज गया, तो इसको प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए। अगर किसी के पास कुछ हो तो 2-4 मिनट में भेज दीजिए, मैं पढ़ दूँगा। मैं पढ़ता हूँ हाकिम अंसारी बाबू को कि ये दोस्त तेरी दोस्ती पर करते हैं हम नाज, ऐ दोस्त तेरी दोस्ती पर करते हैं हम नाज, एक वक्त करते हैं मिलने की फरियाद, हर वक्त करते हैं मिलने की फरियाद, हमें नहीं पता घर वाले बताते हैं, नींद में भी आपसे करते हैं बात। बहुत खूब, शानदार शानदार दोस्ती पे आपने क्या शेर भेजा है। और इब्रार बाबू का सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने लिखा है। तो करवटें लेकर, मैं एक बार और पढ़ देता हूँ कि करवटें लेके अभी बढ़ना, 1 मिनट में पढ़ देता हूँ कि मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार और, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और सो मोर, करवटें लेके अभी बदलना भी नहीं सीखे हैं, करवटें लेके अभी बदलना भी नहीं सीखे हैं, और गिर गिर के अभी संभलना भी नहीं सीखे हैं। मेरे अल्लाह मेरे सांसों की हिफाजत करना, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हैं, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। वाकई दर्द है, और एक अपील है, एक गुजारिश है परवरदिगार से। और यही डर जो है हर इंसान को रहता है कि उसके जो बच्चे हैं अभी वो काबिल नहीं हैं, किसी लायक हो जाएं। क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जवानी में ही लोग गुजर जाते हैं। तो हर इंसान को जब उसके पास बीवी बच्चे हो जाते हैं ना, तो उसको ये मौत का डर जो है बड़ा सताता है कि कहीं हम चले गए तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो परवरदिगार हम सबको लंबी उम्र दे और हम सब की कमाइयों में बरकत दे, कि जिससे हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। और अहमद बाबू लिख रहे हैं कि बेशक आराम की ज़िंदगी शहरों में मिल जाएगी, बेशक आराम की ज़िंदगी शहरों में मिल जाएगी, मगर सुकून बस गांव में ही आएगी। बात आपकी सही है बाबू, लेकिन मजबूरियां हैं, और यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो सबकी मजबूरी रहती है, सब चाहते हैं कि बाहर जा कर के हम अच्छे पैसे कमाएं, जिससे अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें। वरना गांव में तो किसको नहीं अच्छा लगता है, जो विदेश में लोग हैं। आज की शायरी माशाल्लाह बेहतरीन और बहुत उम्दा रहा। तो इसमें आप सबकी मोहब्बत है और आप सबका योगदान है। अगर आप लोग अच्छे शेर नहीं भेजते तो ये प्रोग्राम इतना कामयाब नहीं होता। और मैं जाते जाते 2-3 शेर आए हुए हैं कि मैं उन लोगों को पढ़ देता हूँ। अरमान खान बाबू लिख रहे हैं कि बहुत दिल को कुसादा कर लिया क्या, बहुत दिल को कुसादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। आदाब आदाब, क्या शानदार आपने भेजा है। और हमारे ख्याल से जाने के वक्त वो सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और निजामुद्दीन खान बाबू लिख रहे हैं कि आप रोज़ ही इसी तरह हम लोगों से मिलते रहिए, बहुत अच्छा लगता है आपकी बातों को सुनना। तो ये इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया। और मैं बोलता रहूँगा, लेकिन जब तक आप लोग नहीं जुड़ेंगे, जब तक ये हमारे जो शेरो शायरी के बेताज बादशाह हैं ये लोग नहीं जुड़ेंगे,
तब तक इस प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं हो रहेगा। उस तरह तो मैं सिर्फ मन की ही बात करता रहूँगा, और मन की बात से जानते ही हैं कि सबको चिढ़ है। तो यहाँ पे जो है जन की बात, जो है जनता की बात, दोस्तों की बात होती है। शेर व शायरी के ज़रिए हम लोग सियासत पे कोई बात नहीं करते हैं। हम लोगों का मकसद सिर्फ यही रहता है कि दिन भर की भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है, कुछ अच्छी बातें सुन लिया जाए जिससे रात को सुकून की नींद आए। और शुक्रिया आपका निजामुद्दीन खान बाबू। और लग रहा है लोग अभी जाने नहीं देंगे, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ कि हकीम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि बचपन से हम साफ रखते हैं अपना दिल, बचपन से हम साफ रखते हैं अपना दिल, लेकिन अब पता चला कीमत तो चेहरे की होती है, दिल की नहीं। बहुत बड़ी बात आपने कही है, लेकिन मेरा मानना है कि कीमत आपके चेहरे की नहीं होती है। मेरे दांत देख रहे हैं कितने पीले हैं, सब ख़त्म हो गए हैं। आपका इखलाक जो है, चेहरा जो है झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, ये चेहरा जो है झुर्रियाँ पड़ जाएंगे ये इस पे, लेकिन अगर आपका किरदार और आपका इखलाक जो है बेहतरीन है, तो जो इज्जत आपको आज मिल रही है वही इज्जत आपको बुढ़ापे में भी मिलेगी। और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी का दिल न दुखाएं, सबसे मोहब्बत से पेश आएँ और सबके लिए बेहतर सोचें। क्योंकि अगर हम किसी के लिए बेहतर सोचेंगे तो ऊपर वाला हम लोगों के लिए बेहतर सोचेगा। अगर हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो ऊपर वाला हमारे लिए जो है बुरा ही मतलब करेगा। वो तो सबके लिए बेहतर सोचता है, वो बुरा किसी के लिए नहीं सोचता है। इंसान है, वो शैतानों के चक्कर में पड़ जाता है। और आशीष बाबू लिख रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है अपनों को अपना बनाए रखना। देखिए एक ही लाइन है कि बड़ा मुश्किल है अपनों को अपना बनाए रखना। बहुत कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। क्या होता है कि कुछ लोग मजबूरियाँ नहीं समझ पाते हैं, तंज करते हैं कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। लेकिन जो घर का मालिक रहता है, जो घर का जिम्मेदार रहता है, उसे मालूम होता है कि कैसे किस चीज़ का इंतज़ाम करना है। और निजामुद्दीन बाबू लिख रहे हैं कि आज का प्रोग्राम इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा। आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। तो मुझे भी लग रहा है कि आज जैसी शायरी जो है किसी रोज़ नहीं हुई थी। और ख़ास करके इब्रार बाबू की वो एक शायरी की जो बच्चों पे था, तो मुझे बड़ा बेहद पसंद आया उस शायरी। और अभी मैं उसको जो है कॉपी करके ट्विटर पे डालूँगा, देखता हूँ लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है। और कईम सिद्दीकी रुस्तम खान बाबू सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आप सबसे यही अपील है कि इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बात पहुँचे। और बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। कईम सिद्दीकी बाबू जाते जाते लिख रहे हैं कि बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। बहुत खूब। और खाना खा चुके सर? नहीं, अभी यहाँ पे खाने का प्रोग्राम नहीं है। खाना जो है यहाँ 10, साढ़े 10, 11 बजे ही होता है। तो अब आप लोगों से जब विदा लूँगा तो खाने का ही प्रोग्राम होगा। और गांव में त्यौहार सा लगता है, जब पूरा गांव एक परिवार सा लगता है। बहुत खूब। पानी पी लीजिए। हाँ, पानी पीऊँगा। प्रोग्राम जो है ख़त्म कर रहा हूँ और मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग आए। और मुझे उम्मीद रहेगी कि कल जो है आप लोग फिर से आएंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम बोलने से पहले एक शेर आ गया है। अबू साद बाबू वालेकुम अस्सलाम। ये एक शेर आ गया है इनका, आशीष सच्चिदानंद बाबू का, तो मैं पढ़ लेता हूँ कि ये दबदबा, ये दौलतें, ये हुकूमत का नशा। ये दबदबा, ये दौलतें, ये हुकूमत का नशा, सब किराएदार हैं, सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही है। और सब बढ़िया है अबू शहद अंसारी बाबू। ये हम लोगों का प्रोग्राम ख़त्म होने जा रहा है। आप इस लाइव को जो है दोबारा देख सकते हैं उसमें चालू करके। और जाते जाते हाकिम अंसारी बाबू लग रहा है मुझे रोकना चाह रहे हैं, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ कि ज़िंदगी का सफ़र इतना कठिन हो गया। हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि ज़िंदगी का सफ़र इतना कठिन हो गया, अपनी ज़िंदगी में घर नहीं, किसी के नसीब में पूरा शहर हो गया। बहुत खूब।
तो आप सभी दोस्तों का शुक्रिया, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। कल 8 बजे आप सबका इंतज़ार रहेगा। अगर आप सबको फुर्सत रहेगा तो दिन में भी हो सकता है आ जाएं, लेकिन कल 8 बजे, तो ये 8 बजे और से 10 बजे का प्रोग्राम पक्का है। इसको आप लोग, मैं पोस्ट डालूं या ना डालूं, अगर कहीं फंस गया तो मैं पहले ही डाल दूंगा कि आज इस समय नहीं इस समय, लेकिन 8 बजे आप सबको आना है। और इस दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी आप सबकी है, और आप सब इसे कामयाब बना रहे हैं, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। और जाते जाते जो है एक शेर जो है फिर से, अच्छा मैं चाहता हूँ समय 3 घंटे का हो। अच्छा चलिए इंशाल्लाह जैसे आप लोगों का रहेगा। अब थोड़ा इंडिया में भी समझ रहे हैं खाने होने का प्रोग्राम, मतलब 10 साढ़े 10 पे खाना यहाँ शुरू हो जाता है। मैं इब्रार बाबू का लास्ट का शेर पढ़ता हूँ, अगर कोई भेजेगा तो माफ़ करेगा, मैं उसके बाद नहीं पढ़ूँगा क्योंकि प्रोग्राम जो है 10 सवा 10 हो गया। मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करते हैं, मैं करता हूँ मगर दरिया मेरी ताजीम करते हैं। मैं कतरा हूँ, देखिएगा मैं गलत पढ़ दिया था, कि मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करते हैं, मैं कतरा हूँ मगर वो दरिया मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताजीम करते हैं। खुदा दौलत नहीं देता, खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको ही मिलता है जो तकसीम करते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कहा है, और ये शेर जो है सदक़े पे है कि हम मुसलमान हैं तो हम लोगों को जो सदका है, जो देना वाजिब है, जो भी कमाएं उसका 40वां हिस्सा 100 में से 2.5% दिया जाता है। आज के दौर में अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो 2.5 रुपया आप जो है गरीबों पे, मिस्कीनों पे, मजलूमों पे खर्च करिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कभी कमी नहीं देगा। एक बार और शेर जो है मैं पढ़ देता हूँ। मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करते हैं, मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करते हैं, मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताजीम करते हैं। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको ही मिलता है जो तकसीम करते हैं। खजाना उसको ही मिलता है जो तकसीम करते हैं। इब्रार बाबू बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष बाबू बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं नाम कहाँ तक लूँगा। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सबकी वजह से सब लोग कह रहे हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और इंशाअल्लाह कल दिन में भी मैं मैसेज करूँगा। अगर आप लोगों की इच्छा रहेगी तो दिन में भी कोई समय हम लोग आएंगे, लेकिन 8 बजे तो पक्का प्रोग्राम रहेगा। अहमद बाबू अब माफ़ी दीजिए, पढ़ते पढ़ते जो है मतलब आप समझिए कि 10 मिनट 20 मिनट लेट हो गए हम लोग, तो माफ़ करिएगा सभी दोस्तों को। अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाई, ना सफाकत से, ना दौलत से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। जाते जाते कईम बाबू भेज ही दिए कि ना सफाकत से, ना दौलत से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बाखैर। जिसका बाकी रह गया है कल भेजेगा, इंशाअल्लाह कल पढ़ूंगा। शुक्रिया दोस्तों।